तो आप भी इंस्टाग्राम के परियों की दुनिया में खो चुके हो और इंस्टाग्राम से बहुत ज्यादा एडिक्ट हो चुके हो। आप क्विट करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। इसके बाद आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो और इवेंचुअली मोटिवेट होकर आप इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर देते हो। लेकिन बस 2-4 घंटे बाद आपका दिमाग कहता है जीवन बहुत बोरिंग है, चलना यार इंस्टाग्राम यूज करते हैं। आप चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाते एंड अगेन यू आर बैक। फिर शुरू होता है स्क्रोलिंग, कंटिन्यूअसली स्क्रोलिंग और सिर्फ स्क्रोलिंग। पूरे 5 तरीके से इंस्टाग्राम आपके दिमाग को और आपके बॉडी को किल कर रहा है और उसको डेड बना रहा है। नंबर 1, वॉचिंग इंस्टाग्राम मॉडल्स। इंस्टाग्राम पर हजारों ऐसी मॉडल्स हैं जो अपनी बॉडी को दिखाकर पैसे कमाती हैं और मिलियंस में लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं। लोग उन्हें इतना ज्यादा फॉलो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनसे रहा ही नहीं जा रहा है, क्योंकि तड़प ही ऐसी है। यूं समझ लो इंस्टाग्राम पर सॉफ्ट गंदे वीडियोस या फोटोज ही दिखाए जा रहे हैं और आप स्क्रॉल करते जाते हो, आपको नया कुछ मिलता जाता है और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। यहाँ पर आपके मन में गंदे विचार पैदा होते हैं और आप प्रॉपर गंदे वेबसाइट्स पर जाकर अपना मन शांत करते हो और ये एक लूप की तरह चलता रहता है। कई सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे मेल किया था कि यार भैया मैं इस इंस्टाग्राम की लत में फंस चुका हूं, ये मेरे लिए एक ट्रिगर पॉइंट बन जाता है और फिर मैं इन सब चक्करों में पड़ जाता हूं। मैं इसमें बहुत ज्यादा फंस चुका हूं एंड मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। एक रिसर्च कंडक्ट की गई उन मेल्स पर जो कि लगातार गंदे वीडियोस देखते रहते थे। MRI स्कैन करके उनके ब्रेन के अंदर देखा गया तो एक शॉकिंग चीज सब में कॉमन पाई गई कि उनके दिमाग का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ग्रे मैटर उनके दिमाग से खत्म होता जा रहा है। वो लोग जो इस टाइप कंटेंट बहुत ज्यादा देखते हैं उनका दिमाग कंसंट्रेशन, सेल्फ कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग और लॉजिकल थिंकिंग में बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। इवन आंखों से कम दिखने लगता है, भूलने लगते हैं और ना जाने क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दिमाग का ग्रे मैटर कंट्रोल करता है और अगर वही खत्म होने लगे मीन्स ये परेशानियां तो होंगी ही। उसके अलावा 2014 की एक रिपोर्ट बताती है कि गंदे कंटेंट देखने वाले जो मैन होते हैं उनका दिमाग सिकुड़ने लगता है, जबकि ऐसा उनके साथ बिल्कुल भी नहीं होता जो कि गंदे कंटेंट नहीं देखते हैं। और नॉर्मली बॉयज ये एग्री करेंगे, 90% बॉयज ये एग्री करेंगे। नॉर्मली वो बिजी रहते हैं लेकिन इंस्टाग्राम जैसे ही खोलते हैं वहीं से ट्रिगर होके उनका दिमाग गंदे वीडियोस देखने पर जाता है और ये इस टाइप कंटेंट देखते हैं। रीजन नंबर 2, कंटिन्यूअसली स्क्रोलिंग। इंस्टाग्राम पर शॉर्ट वीडियोस एंड फोटोज का फीचर डाला ही इसलिए गया है ताकि आप कंटिन्यूअसली स्क्रॉल करते रहो। क्या आपने कभी सोचा है कि इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करना इतना ज्यादा एडिक्टिव क्यों होता है? क्योंकि 10-20 सेकेंड्स पर हमारे दिमाग को कुछ नया मिलता है जो कि काफी एक्साइटिंग लगता है हमारे दिमाग को। सुंदर सुंदर लड़कियां, फनी वीडियोस, डांस वीडियोस, नए नए लोकेशंस या फिर मूवीज के क्लिप या फिर हो गया एटीट्यूड स्टेटस, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, क्रिकेटर्स, बहुत सारी चीज़ें आप इंस्टाग्राम पर देखते हो और स्क्रॉल करते करते आपके दिमाग में इंस्टेंट डोपामिन हिट्स मिलता है और इस डोपामिन रश की वजह से कहीं ना कहीं स्क्रॉलिंग आपके लिए बहुत एडिक्टिव हो जाता है। अब डोपामिन है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई मेहनत करते हैं, उसके बदले हमें पैसा मिलता है, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आ जाता है कि यार और ज़्यादा उस काम को करो, हमें पैसा मिला है, रिवार्ड मिला है। सिमिलरली डोपामिन भी एक रिवार्ड की तरह काम करता है हमारे जीवन में। जैसे ही हम कुछ अच्छा करते हैं जो हमारे जीवन के लिए अच्छा होता है, सर्वाइवल के लिए अच्छा होता है, तो दिमाग रिवार्ड के रूप में डोपामिन हमें देता है जो कि हमें खुशी देता है काइंड ऑफ। और इसी वजह से जिस काम में हमें डोपामिन ज्यादा मिलता है उस काम को हम बार बार करना चाहते हैं और इंस्टाग्राम में सेम यही है, हमें बहुत ज्यादा भर भर कर डोपामिन मिलता है जिस वजह से हम बार बार इंस्टाग्राम खोलना चाहते हैं, स्क्रोलिंग करना चाहते हैं। मेहनत वाली चीजें जैसे कि पढ़ाई करना, काम करना, लोगों से बात करना या फिर एक्सरसाइज करना, ये चीजें हमें बोरिंग लगती हैं क्योंकि इसमें कोई मजा नहीं है। हम सोचते छोड़ ना यार, कौन इतना मेहनत करे, इंस्टाग्राम पर सुंदर परियों को देखो, जीवन का लुत्फ उठाओ, यही तो जिंदगी है, सब चल ही रहा है, सब चंगासी। तो कहीं ना कहीं इस स्क्रोलिंग की वजह से हम बार बार प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते, पढ़ाई नहीं कर पाते और मेहनत वाली चीजें नहीं करना चाहते और हमारा दिमाग कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके डम्ब इंसान की तरफ बढ़ने लगता है। थर्ड, ऑलवेज हैप्पीनेस। इस फोटो में आपको क्या सिमिलर लग रहा है? और कुछ सिमिलर लगे ना लगे, लेकिन एक चीज सिमिलर आपको जरूर लगेगा, वो है हैप्पीनेस। हम सभी अपने जीवन में अलग अलग तरह के इमोशंस फेस करते हैं। कभी हम सैड होते हैं, कभी हम डिप्रेस्ड होते हैं, कभी हम डिमोटिवेट होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी गुस्सा होते हैं, कभी एंजाइटी में रहते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम पर आपको 2 ही तरह के इमोशंस दिखाई देंगे, हैप्पीनेस और एंजॉयमेंट। लोगों की कितनी फटी पड़ी है उनके जीवन में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट और तरक्की वाली तस्वीरें ही पोस्ट करेंगे। अब इससे हमारे मन में फीलिंग आती है कि यार उसकी लाइफ कितनी मस्त है, उसकी लाइफ कितनी चिल है,
वो कितना तरक्की कर रहा है, मैं ही अपनी मरवा रहा हूँ, मैं ही अपनी घिसवा रहा हूँ अपनी जीवन। इस वजह से ये स्ट्रेस, सेल्फ डाउट और एंजाइटी जैसे फीलिंग्स आज के टाइम में बहुत से लोगों में हो रहे हैं। 4. लोनलीनेस एंड डिप्रेशन। एक रिसर्च में रिसर्चर्स ने एक ग्रुप को 3 वीक्स तक सोशल मीडिया से दूर रखा और दूसरे ग्रुप को सोशल मीडिया यूज करने दिया। 3 वीक्स के बाद देखा गया जिस ग्रुप ने सोशल मीडिया क्विट किया था उनमें अकेलेपन की भावना, डिप्रेस्ड होने की भावना बहुत ज्यादा कम हो गई थी उनके मुकाबले जो सोशल मीडिया यूज कर रहे थे। सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम हमें कहीं ना कहीं अलोन और डिप्रेस्ड बना रहा है और इस पर कई सारे स्टडीज हो चुके हैं। 5. बिगेस्ट टाइम वेस्टर। जब आप इंस्टाग्राम के योर एक्टिविटी ऑप्शन में जाकर टाइम स्पेंड ऑप्शन में जाकर देखोगे कि आपने कितना टाइम स्पेंड किया है एवरेज एक दिन में इंस्टाग्राम पर, तो आपको पता चलेगा आपने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है इंस्टाग्राम पर। मोस्टली लोग जब चेक करेंगे उनको बिलीव नहीं होगा कि मैं इतना ज्यादा टाइम इंस्टाग्राम पर देता हूँ। खैर फटाक से जल्दी चेक करो और कमेंट करो कि एवरेज में आप एक दिन में कितना इंस्टाग्राम यूज करते हो। कमेंट जरूर करना, मैं भी जानना चाहता हूँ। तो ये एक बिगेस्ट टाइम वेस्टर भी है, कहीं ना कहीं हमारा माइंड तो ये खराब करता ही है, उसके साथ साथ ये टाइम वेस्टर भी है। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन नंबर 1, वैल्यूएबल लोगों को फॉलो करो और इंस्टाग्राम सर्च और रील्स को ब्लॉक करो। इंस्टाग्राम पर मॉडल्स को फॉलो करके खुद को बर्बाद करने से अच्छा ऐसे लोगों को फॉलो करो जो तुम्हारी पर्सनालिटी में कोई वैल्यू ऐड करे। सेकंड, कोई ऐसा ऐप जो कि इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पेज और रील्स को ब्लॉक कर सके उसको यूज करो, जैसे कि ब्लॉकर हीरो मैं यूज करता हूँ, मैं रेकमेंड करता हूँ आपको। इंस्टाग्राम पर इन 2 जगहों पर ही हम फंसे रहते हैं। इसी जगह पर हमें ऐसा कंटेंट मिलता है जो हमारे अटेंशन को ग्रैब करता है और उसमें हम खो जाते हैं। वेल, अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारी जिंदगी तो बंजर हो जाएगी, कैसे हम जी पाएंगे इंस्टाग्राम सर्च और एक्सप्लोर पेज को ब्लॉक करके? आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। तो आप नेक्स्ट पॉइंट की तरफ स्विच कर सकते हो। टिप नंबर 2, सेट डेली टाइम लिमिट। इंस्टाग्राम पर एक फीचर है डेली टाइम लिमिट सेट करने का, कि आप कितना देर इंस्टाग्राम यूज करना चाहते हो, एक टाइम लिमिट सेट कर लो। जितना एवरेज टाइम आपने सेट किया है, जैसे ही एक दिन में वो टाइम पूरा हो जाएगा वैसे ही उस दिन इंस्टाग्राम आपको बता देगा कितना टाइम आपका पूरा हो गया है। इंस्टाग्राम आपको खुद रिमाइंड करेगा कि बेटा आज तूने ना बहुत मौज ले ली है, तो काम कर ले, पढ़ाई कर ले, वरना धय कंटाप ना तुम्हारी बत्ती गुल कर दूंगा। 3rd, रिप्लेस। मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो एंड तुमको तलब मच गई कि इंस्टाग्राम की सुंदर लड़कियां मुझे पुकार रही हैं, मुझे इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करना है, तो तुम्हें रील्स नहीं देखना है, उसकी जगह पर कोई प्रोडक्टिव हैबिट अप्लाई कर दो। मे बी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ो या फिर यूट्यूब पर जाकर लॉन्ग इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखो। शुरू में ये मुश्किल होगा लेकिन धीरे धीरे अगर करोगे तो अप्लाई हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, टेक अ चैलेंज। खुद को एक चैलेंज दो कि क्या तुम 5 दिन तक इंस्टाग्राम के बिना जी सकते हो। खुद के विल पावर को चैलेंज दो, खुद के विल पावर को टेस्ट करो। इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दो और लगातार 5 दिन बिना इंस्टाग्राम के जीने की कोशिश करो। और अगर आपके दिमाग में यह है कि किसी का मैसेज आ जाएगा, तो याद रखो, खुद को भी पता होगा ये चीज कि आपके पास कोई ऐसी ऑब्सेस्ड लड़की नहीं है जो आपको डीएम करेगी, बेबी मैं आपको बहुत दिन से स्टॉक कर रही थी, बहुत हिम्मत जुटाकर आपको मैसेज किया है, प्लीज एक्सेप्ट माई लव, मेरे प्रेम आग्रह को स्वीकार करो। अगर आप ये सोच रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है मुन्ना, क्योंकि आपको भी पता है कि जब तक आप करियर में टॉप पर नहीं चले जाओगे, कोई भी लड़की ऐसे ऑब्सेस्ड होकर आपको मैसेज नहीं करेगी। ये लड़के ही होते हैं जो लड़कियों के डीएम में खटिया बिछाकर पड़े होते हैं, लड़कियों का ऐसा हाल नहीं है। तो पहले करियर पर ही फोकस कर लो, तभी कुछ होने वाला है। फालतू की उम्मीदों में मत जियो। इतना सब करने के बाद भी अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, क्विट नहीं कर पा रहे हो, तो लास्ट ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ। स्टेप नंबर 5, आस्क क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। खुद से पूछो, क्या इंस्टाग्राम मेरी लाइफ खराब कर रही है? क्या इंस्टाग्राम पर गंदे कंटेंट देखकर मैं अंदर से खुद को किल कर रहा हूँ? क्या इंस्टाग्राम मुझे अनप्रोडक्टिव, लेस फोकस्ड और एक डिप्रेस्ड पर्सन बना रहा है? अगर जवाब आता है हाँ, तो छोड़ना आसान हो जाएगा। और अगर जवाब आता है नहीं, तो फिर जैसा चल रहा है चलने दो, क्या फर्क पड़ता है? जिससे फर्क पड़ता है वो कर रहा है, कैसे भी, एट एनी कॉस्ट वो इस एडिक्शन को क्विट कर रहा है। और अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो मत करो। जिन जिन को मेरी बातें समझ आई, आप लाइक कर सकते हो एंड कमेंट में बता सकते हो कि इंस्टाग्राम से आपके लाइफ में कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस हम डालते रहते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को कुछ ज्यादा ही डर क्यों लगता है, क्यों वो हमेशा दुनिया में डर डर कर जीते हैं, एंड इसका सॉल्यूशन क्या है, इस वीडियो को आप यहाँ पर देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू।